चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वाह वाह। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के अध्यक्ष श्री दीपक श्रीवास्तव जी को। श्री दीपक श्रीवास्तव जी। ऐसा लगता है कि महफिल में नूर आया है, ऐसा लगता है कि महफिल में नूर आया है। हर तरफ देख लो, हर तरफ देख लो जैसे सुरूर छाया है। क्या बात है, क्या बात है। साथ बैठेंगे तो खुशियाँ तमाम आएंगी, साथ बैठेंगे तो खुशियाँ तमाम आएंगी। ओ दीप ने आज मोहब्बत का गीत गाया है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज तो बात भगवान पे, राम पे, सब चीज़ों पे चल रही है। राम में हो चुका है और हमारे डॉक्टर साहब तो काफ़ी कुछ सुना कर गए। नीचे दो चार पंक्तियाँ मैं भी कहूँ। और ऐसा मिश्रण हो गया आज के इस कार्यक्रम में कि कहीं गणतंत्र दिवस की बात तो कहीं राम की बात। कोशिश करता हूँ दोनों को थोड़ा बहुत कुछ कहीं बात कह पाऊँ, कहीं मोहब्बत की बात। हमारे संचालक महोदय ने तो पूरी तरह से मुझे बदल ही दिया था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ उससे बाहर निकलूँ, लेकिन जाऊँगा मैं भी उसी में। कि अवधपुरी शोभित हुई, चमक रहे घर ग्राम। अवधपुरी शोभित हुई, चमक रहे घर ग्राम। पलक बिठाए जन खड़े, दर्शन देंगे राम। दीपक दर्शन देंगे राम। राम नाम सुख धाम है, राम नाम सुख धाम है। रट लो आठों याम, मन निर्मल रहता सदा। बनते बिगड़े काम है दीपक, बनते बिगड़े काम। और दशरथ नंदन राम के, दशरथ नंदन राम के जपते हैं जो नाम, पूर्ण करते हैं सदा प्रभु उनके सब काम है दीपक, प्रभु उनके सब काम। और त्याग अगर करते नहीं, त्याग अगर करते नहीं, रघुकुल नंदन राम कैसे हम सब पूजते आज अयोध्या धाम है दीपक, आज अयोध्या धाम। लीजिए एक दो मुक्तक, समय भी ज्यादा हो रहा, 8 बजने को है। कहीं डस ले न तन्हाई, किसी को पास रहने दे। कहीं डस ले न तन्हाई, किसी को पास रहने दो। और रहे जो साथ में हरदम, उससे तो खास रहने दो। और अगर बढ़ने लगे दूरी दिलों के दरमियां दीपक, अगर बढ़ने लगे दूरी दिलों के दरमियां दीपक, रहो एक दूसरे के संग मिलन की आस रहने दो। बहुत खूब, बहुत और एक गजल देखे कि ऐसा नहीं
कि दिल में चाहत नहीं है, कि ऐसा नहीं दिल में चाहत नहीं है मगर प्यार करने की आदत नहीं है, कि ऐसा नहीं दिल में चाहत नहीं है मगर प्यार करने की आदत नहीं है। और नफा और नुकसान की जिक्र करना, कि नफा और नुकसान की जिक्र करना मोहब्बत में ऐसी रवायत नहीं है, मोहब्बत में ऐसी रवायत नहीं है। और जो मजलूम हैं वे सितम सह रहे हैं, कि जो मजलूम हैं वे सितम सह रहे हैं मगर ये ना सोचो खिलाफत नहीं है। जो मजलूम हैं वे सितम सह रहे हैं मगर ये ना सोचो खिलाफत नहीं है। और अगर बेअमल हो रहे सारे वादे, कि अगर बेअमल हो रहे सारे वादे तो समझो ये धंधा सियासत नहीं है, तो समझो ये धंधा सियासत नहीं है। और बुरे वक्त में गर झुके रब के आगे, कि बुरे वक्त में गर झुके रब के आगे तिजारत है ये तो इबादत नहीं है, कि बुरे वक्त में गर झुके रब के आगे तिजारत है ये तो इबादत नहीं है। और नजर रब की सबके लिए एक सी है, कि नजर रब की सबके लिए एक सी है, किसी के लिए भी रियायत नहीं है। और दीपक के जग तो किराए का घर है, कि दीपक ये जग तो किराए का घर है, ये दुनिया किसी की रियासत नहीं है। कि दीपक ये जग तो किराए का घर है, ये दुनिया किसी की रियासत नहीं है। अब ले लो थोड़ा सा उस तेवर की भी चीजें। भाई साहब कुछ कह लूं? बिल्कुल ठीक है भैया। सरकार यही रात अंतिम, यही रात भारी आप ही अंतिम है। तो बताओ तुम्ही हम बगावत करें क्या, कि बताओ तुम्ही हम बगावत करें क्या, नहीं प्यार है तो अदावत करें क्या। बताओ तुम्ही हम बगावत करें क्या। और जहां में किसी को नहीं छोड़ सकते, हमें है सभी से मोहब्बत करें क्या। और हमें जिंदगी का सलीका सिखाया, हमें जिंदगी का सलीका सिखाया। उसी शख्सियत की खिलाफत करें क्या, हमें जिंदगी का सलीका सिखाया। कि अगर भूल तुमसे हुई जिंदगी में, अगर भूल तुमसे हुई जिंदगी में, तुम्हारी जगह हम नदामत करें क्या। और समय दीप नाजुक बहुत हो गया है, समय दीप नाजुक बहुत हो गया है। तुम्ही अब बताओ नजाकत करें क्या, तुम्ही अब बताओ नजाकत करें क्या। और मुझे मारना हो तो जुबान तल्ख कर लो। डॉक्टर साहब सुन लो, सुन रहा हूँ। कि मुझे मारना हो तो जुबान तल्ख कर लो, आपके हाथ में तलवार जरूरी तो नहीं। वाह वाह। कि मुझे मारना हो तो जुबान तल्ख कर लो, आपके हाथ में तलवार जरूरी तो नहीं। और दिल तो गिरवी है कब से तेरे पास सनम, कि दिल तो गिरवी है कब से तेरे पास सनम। कब्जा पाने में अलगार जरूरी तो नहीं, कब्जा पाने के लिए अलगार जरूरी तो नहीं। और वो जो हमदर्द था अपना वो सितमगर निकला, कि वो जो हमदर्द था अपना वो सितमगर निकला। जिसको आवे हयात समझा, जिसको आवे हयात समझा, वो जहर, हाँ वो जहर निकला। और जिसका चेहरा बसा
रखा था अपनी आँखों में, जिसका चेहरा बसा रखा था अपनी आँखों में, शख्स वो बेखबर बेकदर बेनजर निकला, शख्स वो बेखबर बेकदर बेनजर निकला। और बस 2 शेर रख के अपने जगह लूं। 8 बजने को आया कि दर्द दिल आया नहीं होता, कि दर्द दिल आया नहीं होता, चाह कर भी बयां नहीं होता, कि दर्द दिल आया नहीं होता, चाह कर भी बयां नहीं होता। और आग पहले कहीं लगी होगी, कि आग पहले देखिए मैं इस शेर को विशेष ध्यान चाहूंगा कि आग पहले कहीं लगी होगी, बेवजह ही धुआं नहीं होता। आग पहले कहीं लगी होगी, बेवजह ही धुआं नहीं होता। और रब मेरा साथ घर नहीं देता, कि रब मेरा साथ घर नहीं देता, मेरा अपना मकान नहीं होता, मेरा अपना मकान नहीं होता। और दोस्तों से गिला तुम्हें क्यों है, कि दोस्तों से गिला तुम्हें क्यों है, दोस्त सातिर कहाँ नहीं होता, कि दोस्त सातिर कहाँ नहीं होता। और वो कभी कर मुझे समझ पाता, कि वो कभी कर मुझे समझ पाता, फासला दरमियां नहीं होता। और दिल जो कहता अगर वो मिल जाता, दिल जो कहता अगर वो मिल जाता, तो कभी दिल बेकरार नहीं होता। और दीप अगर मेरी बात सुन लेता, तो कभी बेजुबान नहीं होता। वाह, दीप अगर मेरी बात सुन लेता, तो कभी बेजुबान नहीं होता। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। अलग अलग रंगों की अलग अलग कविताएं पढ़ी आपने, मंजिल को एक इस गोष्ठी को एक अलग मुकाम पे आपने पहुंचाया। धन्यवाद। अब मैं फिर से एक बार माइक नंदन जी के हाथों में सौंपता हूँ। श्री नंदन जी से बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय के श्रीवास्तव जी। देखिए क्या होता है कि शरीर में ना ऐसे कोई छूले तो खुजली हो जाती है, तो ऐसे कविता होती है। हाँ, जो कट गई वो उम्र थी साहब, जो कट गई डॉक्टर साहब गौर फरमाइएगा, जो कट गई वो तो उम्र थी साहब, जिसे जी लिया उसे जिंदगी कहिए। जो कट गई वो तो उम्र थी साहब, जिसे जी लिया उसे जिंदगी कहिए। कभी साथ बैठो तो कहूँ दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो कहूँ दर्द क्या है। डिस्पेंसरी से फोन कर देते हो कि कैसे हो क्या है, तो कभी साथ बैठो तो कहूँ दर्द क्या है। अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन, मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम और भगवान श्री राम की स्थापना से लेकर भारत की, जैसा कि हमारे शेखर साहब ने कहीं न कहीं सेना तक, बॉर्डर तक पहुंचाया, और अपना जो देसी रंग है हमारे चौहान साहब ने उसमें लाया। आज का यह मंच बेहतरीन बना रहा। एक तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक ग्रुप फोटो में आ जाएं, आ जाओ सभी लोग एक ग्रुप फोटो में आ जाएं, क्योंकि जिनको बीच में आप निकलना होगा तो नहीं मिलते हैं। एक बार ग्रुप फोटो में सब लोग ग्रुप फोटो में आ जाएंगे तो फिर बाद में रहेंगे वो रहेंगे। सारे आ जाएंगे सब, जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी आके लगा लेंगे ना भाई, थोड़ा जरूरत है क्या? नहीं खींच ले। अरे आप लोग क्या जाओ, अरे नहीं सब, हाँ नहीं कुर्सी लगा ले, मुझे लगता है कि लगेगी, 2-3 लगा लो, क्या होगा सब लोग आ जाएंगे। सही भी जरूरी है। सर आप आइए, बैठिए। बैठे बैठे
ये सब लोग खड़े हुए ये सब आ रहे हैं सब। माइक टेंट वाले को दे दो। अरे अभी वो समोसा कहाँ खा है। स्माइल प्लीज ऐसा बोल दिया करो। स्माइल प्लीज। धन्यवाद। अभी कार्यक्रम में बतौर अतिथि पधारे अरे अभी जिनको आप बैठिए दो शब्द आप लोग। मैं जैन साहब से आग्रह करूंगा कि आज की इस गोष्ठी पर अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद नंदन जी। माँ सरस्वती को नमन करते हैं और केसीएन क्लब की तरफ से जो आज काफी मंच का संचालन हुआ एक प्लास्टिक और मुझे यहाँ उपस्थित होने का जो निमंत्रण दिया गया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। और सब मैं जानता हूँ कि मैं सभी कवि जो अपने वरिष्ठ कवि हैं, कवि भाई बोले, सबको सुन चुका हूँ और बहुत ही सुंदर रचनाओं की। अरे वाह, बहुत सुंदर रचना थी। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और केसीएन क्लब दिन रात तरक्की करे, मैं अपनी शुभेच्छाएं देता हूँ। और आज एक जो बोईसर में नई बात पता चली कि अवध नगर की स्थापना आनंद गिरी साहब के फादर ने की। यस, 40 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, अभी तक मुझे पता नहीं। ये अयोध्या से ही है ना? अच्छा। अभी वहीं से आ रहे हैं, आप प्रसाद दिए वहीं से आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं तो एक पार्ट हूँ केसीएन क्लब का, कोई नहीं, अरे वाह। मैं चाहूंगा कि इस पर जोरदार तालियां, क्योंकि जैन साहब सदस्य हैं क्लब के और हमेशा बड़ा सहयोग करते हैं। थोड़ी व्यस्तता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और आज के जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही सुंदर रहा, खासतौर पर गुप्ता जी का जो नया पहला दिन था, इसमें भाई गुप्ता जी के लिए भी तालियां। ऐसे ही आप लिखते रहें, जरूर कामयाबी मिलेगी। इन जितने भी वरिष्ठ कवि बैठे हैं आप टक्कर देने लगेंगे। वाह, बहुत सही। तो इसी बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। श्रीवास्तव जी तो अपने गुरु है भाई। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी कार्यक्रम समापन की ओर है। हमारी वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव गीता मैडम यहाँ है। मैं चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस पर और कार्यक्रम के समापन पर 2 शब्द वहीं से भी बोलेंगे, चलेगा। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का प्रोग्राम जो हुआ काव्य सम्मेलन सबसे बढ़िया, और नए गुप्ता जी का कविता भी बहुत अच्छी है, और सभी लोग तो अच्छे ही है, सवाल ही पैदा नहीं होते हैं हमारे त्रिमूर्ति। बहुत ही बढ़िया। आनंद भाई को मैं पहली बार देखी, आपके पिताजी का नाम बहुत सुना था, लेकिन कभी आपका सामना नहीं हुआ। तो आपको भी धन्यवाद यहाँ आने में। जय भाई, आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि केसीएन क्लब में नियत निश्चित सभी भाई, क्योंकि ये संगठन का जो नाम ही था, उद्देश्य से जो नाम पैदा हुआ था वह समतावादी। जब बात समता की होती है तो सभी एक समान है, सभी एक समान है। आज साहित्य की बैठक है, कभी कला विषय की बैठक होगी, कभी अन्य विषयों की बैठक होगी। तो मैं निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आज मंच पर
गुप्ता जी का पूरा नाम श्याम बाबू गुप्ता। वाह, ये तो कहीं न कहीं हमारे जैसे ही है, हम नंदलाल घर के श्याम बाबू। तो मैं आग्रह करूंगा कि निर्झरनी के अध्यक्ष जी आपका स्वागत करें। आनंद भैया भी अतिथि है। अवध नगर सब और जाने, हाँ, वो अंग वस्त्र डाल दीजिए ऊपर कंधे पे। फोटो लो अश्वित। इधर से लाइट बंद। इधर अपना बंदा जो है पहली बार आया है। हमारा मंच परिवार की पद्धति का पालक है। तो परिवार की पद्धति में किसी के साथ कोई दुख हो तो हम दुखी होते हैं, किसी के खुशी में हम खुश होते हैं। जहाँ तक मुझे यह ज्ञात है कि हमारे बसंत चौहान जी के सुपुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम सब यहाँ से मंच से माता सरस्वती से, माता गायत्री से, सामने राम दरबार है, क्योंकि सभी को यह ज्ञात है कि समय राम पृथ्वी पर उतरे हुए हैं। हम सभी हृदय की अंतरिम स्थिति में जाके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही आपके पुत्र का स्वास्थ्य लाभ हो। आज हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी से मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के समापन पर 2 शब्द आप बोलकर कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद नंदन जी और धन्यवाद केशियन, धन्यवाद निर्झरनी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग समय समय पर ऐसा आयोजन करते रहते हैं, तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबसे गुजारिश प्रार्थना निवेदन करना चाहूँगा कि जब कभी समय मिले तो आए, हमारा सावधान जरूर करें। गिरी सिंह हैं, जैन साहब हैं, बाकी सब लोग हैं। और आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा। इस महीने में भी अच्छा रहा कि संविधान के भी बारे में लोगों ने कुछ तरफ से भाव प्रकट किए। राममय वातावरण है तो उनके बारे में, तो श्री राम जी के बारे में बात हुई। बाकी जहाँ कविता होती है तो वहाँ बोल दिया जाता है, कहने के लिए रहता है कि संविधान दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। ऐसा कुछ रहता नहीं है कि उसी के ऊपर कविता पढ़ी जाए। कई बार को नए रचनाकार आते हैं जो साथ में उनको ऐसा संकोच हो जाता है कि भाई संविधान दिवस बोल दिया तो मैं तो कुछ रचनाएं लेके आया हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके पास जो भी है बड़े अच्छा है, इतनी अच्छी प्रस्तुति आप दे सकते हैं, मैं दीजिए। और मैं नंदन जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप यहाँ हैं। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्झरनी के अध्यक्ष जी ने आभार व्यक्त किया। हमारे बीच में हमारे केसीएम परिवार के राजकुमार भाई प्रयागराज से हैं और क्लब परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके सुपुत्र गांव से आए हैं। तो मैं हमारे ऋषिकेश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र लेकर, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सागर जी फोटो, अश्वित आप फोटो लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह आनंद पूर्ण हो रहा है, लेकिन केसीएन क्लब जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्झरनी के जो बहुत ही बेहतरीन गजलें सुनाते हैं, वैसे ही ऊपर से नीचे तक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व हुई। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दीपक जी को लेकर अध्यक्ष जी ने एक निर्णय किया है। कला के क्षेत्र में दीपक जी ने अभी भगवान श्री राम को लेकर 82 में परचम लहराया। पूरा बोईसर
इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि राम जी का जो कार्यक्रम था वह अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से राम का मंचन हो सकता है, ठीक है, बीआरसी के पास उस तरह से सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसको जो डायरेक्शन के माध्यम से और कहीं ना कहीं हम लोगों ने गोपनीय नजरों से पूरे कार्यक्रम को देखा है, तो मैं दीपक जी का इस मंच पर स्वागत के लिए अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि दीपक जी का स्वागत करें और जो निर्णय है वो स्वागत ही मेरा ख्याल है जैन साहब नहीं आ रहे। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं और ये पता नहीं कहाँ से ये डाला था पूरा। अच्छा वो छोटा मोटा टुकड़ा था, चीजें पड़ी हो। फिलहाल मैं इसको ऐसा कहूँ कि मेरा एक संकल्प था कभी कि मैंने सोचा था एक दूसरे ढंग से नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत करना, लेकिन मुझे 22 तारीख का ये सब आएगा ये नहीं मालूम था। मैं प्लान कर रहा था अगले अप्रैल के लिए एक प्रोग्राम, उसके ऊपर स्क्रिप्ट का भी काम शुरू कर दिया था, पात्रों को भी ढूंढ रहा था मैं अपने दिमाग में, लेकिन वो संकल्प मेरे मन में आया तो था, लेकिन ये इतना बड़ा मेरे लाइफ में इतना बड़ा एक देखा जाए तो कृपा ही है। एक हफ्ते के अंदर मैंने 1 घंटे का शो तैयार किया और उस शो में 50 लोग थे, 1-2 लोग नहीं 50 लोग, जिसमें 9 लेडीज किरदार थी और 13 बच्चे थे, 6 लड़कियां 7 लड़के और उसके बाद बाकी के सारे लोग। तो पूरे दरबार को लगाने में, करने में, पूरे मेकअप वगैरह जितना भी हो सकता है, तो एक ऐसी झांकी निकाली थी। करने वालों की भी आस्था थी, मुझे फ्री हैंड दिया था, ठीक है, मेरा अतीत था ऐसा, या मैं करता रहता हूँ नाटक वगैरह से, मेरा बहुत ज्यादा लेना देना है, तो उन्हें भी भरोसा था, तो उन्होंने भी मतलब मुंह मांगा जो कुछ भी चाहिए आपको बस करना है। तो वो मैं ये मानता हूँ कि मेरे लाइफ में एक बार 99 में मेरे लाइफ में एक बड़ा एक वो मिला था, मुझे ब्रेक मिला था, जब देखा जाए तो जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। वो एक टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि लोग मुझे जो जानते हैं वो ये कहे कि तुमने नाटक तो बहुत किए, हजारों की भीड़ भी इकट्ठा की, लेकिन जब तुमने राम जी को छोड़ दिया और उसके बाद जो ये विशाल जन समुदाय खड़ा हुआ था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं रोक नहीं पाऊंगा। आज भी मेरे किरदार बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर मैंने पहले भी कहा था कि ध्यान रख लेना, मैं पात्र तो तुम्हें बना रहा हूँ, लेकिन सोच समझ के बनना, क्योंकि आगे तुम्हें उस दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। आज भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उनके बॉस, उनके जो भी सुपीरियर्स हैं, आज भी उनको जो है प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रोग्राम की सफलता के बारे में कुछ कहना नहीं, आज तक मैंने वो कंसीव किया था पूरा प्रोग्राम एक तरह से कहा जाए, तो 1 हफ्ते में इतना बड़ा आयोजन मैं कर पाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम था, और इतना सफल हो जाएगा ये भी नहीं मालूम था। हालत ऐसी थी कि लोगों के ऊपर लोग थे, और मेरा ख्याल है प्रत्यक्षदर्शी यहाँ बैठा हुआ 2 बातें तो यही बता रहे, क्योंकि पूरी शूटिंग जो है श्याम बाबू ने उसकी की भी है, और उसमें इनका बच्चा भी शामिल था, इनकी बेटी भी थी। तो जो कुछ भी हुआ ये आप लोगों की मोहब्बत थी, आप लोगों का स्नेह था, मेरे प्रति इतनी श्रद्धा, इतना प्यार आप लोगों का है कि मैं जब कुछ करने जाता हूँ तो प्रभु का साथ जो है मुझे हमेशा मिलता है। और मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में नोटिस किया है, जब से आज से नहीं बचपन से सब कर रहा हूँ, कि अगर सच्चा सोच, ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी भी असफल नहीं होती है, और मन में संकल्प अगर आपने अच्छा रखा है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, मेहनत लगन से काम करते हैं, तो ये तय है कि बीआरसी के लिए वो ऐतिहासिक दिन था। और शायद लोगों का कहना ऐसा था, सीरत तो नहीं देख पाए थे और जैन जी भी नहीं देख पाए, लेकिन जिन लोगों ने देखा है, पिछले 32 साल से मैं बीआरसी देख रहा हूँ, उसके पहले भी लोगों ने देखा है, लोगों का कहना था कि इससे पहले हमने कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखी, भीड़ नहीं देखी थी, तो ये इतिहास में दर्ज हो रहा है दिन। तो ये मेरे लिए ये प्रभु की कृपा थी और आप लोगों का स्नेह। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखिए, चाहे इसको किसी भी दृष्टि से कहें, हमारे बीच का, हमारे मध्य के, अब आप बीआरसी के मध्य के हैं, ये आपका व्यक्तिगत लुकआउट है, लेकिन मेरे हैं आप, ठीक है। तो जब मेरे बात आती है तो हमारे दीपक जी का कार्यक्रम सफल हुआ, इस खुशी को आज यह मंच मना रहा है। तो आज के आयोजन में गणतंत्र दिवस है, राम जन्मभूमि स्थापना दिवस है, और हमारे एक वरिष्ठ जो मार्गदर्शक हैं और निर्झरणी की 5 वर्ष अध्यक्षता में निर्झरणी को बाल और पालन पोषण जो आपने किया है, ऐसे व्यक्तित्व और हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, मैं उसका भी स्वागत करता हूं कि कला के क्षेत्र में जो आपके अंदर विशेष गुण हैं उसको हम समाज तक लाएं। और जैसा कि चर्चा हुआ है जिस विषय को लेकर कि कई
ऐसे संगठन हैं जो कला और साहित्य की बात करते हैं पर उस चीज़ को निरंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने साहित्य को निरंतर रखा है, जैन साहब, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप खुद भी इस बात से मतलब परिपक्व भी हैं और आप समझ भी सकते हैं कि आज आयोजन को निरंतर रखना। अभी हम लोगों का जो गोष्ठी थी 15 तारीख को थी, 15 के बाद 27 को, और वो आयोजन भी ऐसा ही था तो ये आयोजन भी वैसा ही है। तो इसको नियमित रखना अपने आप में एक कठिन है, लेकिन जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी का सरल स्वभाव है और उनका जो प्रयास है, उनका जो संयोजन है वो बहुत ही बेहतरीन है। कुछ लोग किन्हीं कारणों से नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन जीवन है, कभी किसी की कोई व्यवस्था होती है, तकलीफ होती है, तो उसको भी समझ के लेते हुए इस क्रम को ऐसे ही चलाना है। नाटक को लेकर जो व्यवस्था हुई है कि बेहतरीन नाटक टीमा में व्यवस्थित किया जाएगा, जिसका 1 महीने तक पूरा प्रचार प्रसार के साथ, और उसको अगर हम प्रारंभ करेंगे तो एक बड़े संकल्प के साथ कि एक वार्षिक कार्यक्रम ये हमारा रहेगा, जिससे हमारे बोईसर के, पालघर को, महाराष्ट्र को एक संदेश जा सके, संपूर्ण भारत भूमि को एक संदेश जा सके, चाहे वो एकता का विषय का हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, नेतृत्व को लेकर हो, भगवान श्री राम के आदर्श को लेकर हो, त्याग के लेकर हो। यह निर्णय हमारे दीपक श्रीवास्तव जी के ऊपर है, जो उनका निर्णय रहेगा, कमेटी के द्वारा निश्चित होगा। उनके साथ हमारे माननीय संरक्षक जी अपना वो भी मार्गदर्शन करेंगे। जैन साहब चूंकि आज अध्यक्ष ही हैं और प्रमुख अतिथि हैं, तो मैं उनको भी कहूँगा कि जरूर इस चीज में आप साथ आएं। खाली खड़े भी रहेंगे हम, आप कदम से कदम मिला के अगर है तो हम लोग आगे युद्ध जीत लेंगे, क्योंकि ये सब समाज की चीजें हैं, समाज के लोगों का होना जरूरी है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज के इस क्रम को समापन की ओर जो भी लोगों ने यहाँ विशेष समय दिया, कई लोग गए, हमारे संरक्षक जी 5 दिन बीमारी में, आज तक उनका डॉक्टर का और बेटो पावर के साथ रोके गए थे, लेकिन 5वें दिन उन्होंने उसमें से हमारी करके दी, आज वो निकले। और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप जैन साहब, जिन्होंने एकदम उदार हृदय से, मुझे लगता है कि मैं भी ये सोचा था कि हमारे मुख्य अतिथि का हम लोग इंतजार करेंगे, तो आज तो ऐसा हो गया कि उन्होंने सबका इंतजार किया, तो मैं कृतार्थ हो गया। परम आभारी हूँ आपका, आपके सहयोग के लिए। भाई देखिए, तो परिवार का हिस्सा बनाइए आप। धन्यवाद। परिवार के तो आप भाई हैं, परिवार के आप भाई हैं, और आप आगे बढ़ के, क्योंकि जो हमारा आपको लेकर निर्णय है, हम अध्यक्ष जी से भी इस विषय में चर्चा करेंगे, और हम चाहते हैं कि आपका जो ऑरा है, आपका जो अस्तित्व है, उस स्थान तक उसको हम रखेंगे, ताकि दुनिया भी जाने कि हाँ पीके जैन साहब अगर जुड़े तो किस जगह पे विराजमान है। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम व्यक्ति का परिचय भी जानते हैं और व्यक्ति का क्या अस्तित्व है वो भी जानते हैं। हमारे प्रिय भाई आनंद गिरी जी, अवध नगर इसलिए कहा जाता है कि अवध नगर के अधिकांश जगह गिरी बाबा के लिए, और उन्होंने ही लोगों को बसाया था। तो उस समय लोगों ने अन्य नाम देने का प्रयास किया था, पर उन्होंने कहा नहीं, नाम तो अवध नगर ही रखें, और वो इसमें विजयी हुए। क्योंकि आज हम खुद बोल रहे हैं कि हम अवध नगर से होकर MIDC में जाते हैं, उद्योगपति हैं, इनकी यहाँ फैक्ट्री है, रहने के सारी चीजें, मतलब फुल व्यस्तता जिसको कहा जा सकता है, पूरी तरह से व्यस्त व्यक्तित्व। मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि कितने बजे आना है। पहले तो उन्होंने कहा 7:30 बजे। हमने कहा ऐसा ना हो कि कार्यक्रम खत्म हो जाए आप आए, तो उन्होंने कहा फिर मैं कितने बजे आऊँ बताइए, जबकि कई कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी उस चीज को जानते हैं। तो मैंने कहा 5:30 बजे तक अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। कार्यक्रम की शुरुआत में आए और आभार सुन के जाने की स्थिति में बैठे हैं, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाई आनंद गिरी जी का। और हम सब आपके साथ हैं। बाबा के जो सपने थे अवध नगर को लेकर, बोईसर को लेकर, हमारे समाज को लेकर, अयोध्या को लेकर, हम सब उनके सपनों को आपके साथ लग के पूरा करेंगे, यह आपको सांत्वना देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। हमारे कविगण, हमारे जो भी कविगण आए उसमें सबसे पहले तो आज पहले दिन आए हमारे श्याम बाबू गुप्ता जी, मैं परम आभारी हूँ आपका। हमारे वैसे हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन आज हमारे आप अतिथि हैं, और अतिथि परमेश्वर के समान होता है। परमेश्वर स्वरूप आप आए, इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके।
इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय महासचिव गीता मैडम, वो भी स्वास्थ्य को लेकर, जैसे VKK जी है, उनका भी थोड़ा गांठ का प्रॉब्लम है और हम लोग उनको रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, लेकिन वो भी मतलब 62-63-64 साल की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना समय उन्होंने दिया, बैठ के पूरा कार्यक्रम सुना, सबका उत्साहवर्धन किया और सभी को शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत आभार है। यहाँ पे हमारी कमेटी के लिए सहयोगी में ऋषिकेश जी, देवेंद्र मेश्राम जी, भाई राजकुमार जी, सभी लोग जो जुड़े रहे, उन सब का बहुत बहुत आभार है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे अतिथि जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। देखिए, कविता कहने और सुनना दोनों ही मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। मैं साहित्य के क्षेत्र में जब से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि साहित्य श्रोता भी हम खोजते हैं, तो जिन्होंने इस श्रोता के रूप में अपना 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा इस कार्यक्रम में दिया, मैं उन सभी का आभारी हूँ। अब मैं जो भी झूठे होंगे गलती से, उन सबको क्षमा याचना के साथ मैं सभी का एक साथ आभार व्यक्त करता हूँ और केसीएन क्लब ने झरनी की तरफ से कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अगले कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी, जैसा रहेगा सभी लोग पुनः इसी तरह उपस्थित हो। इन्हीं वचनों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा, कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।